हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्जाम जोन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के टोटल 200 क्वेश्चंस। यदि आपने एक बार किसी बुक को कंप्लीट कर रखा है, जैसे लूसेंट या किसी कोचिंग के नोट से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छा रिवीजन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई के लेवल को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टोटल 10 क्वेश्चंस। आपको उनके आंसर सोचना है, जिसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और लास्ट में बताना आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको मिलेंगे 5 सेकंड सोचने के लिए। तो 7वां स्थान है। फर्स्ट नंबर पे है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर है भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि पहले नंबर पर चीन है। देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। सेकंड क्वेश्चन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो आंसर के लिए 5 सेकंड दिए जाते हैं। राइट आंसर है इसका डूरंड रेखा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। ये रेखा पहले होती थी भारत और अफगानिस्तान के बीच, और 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद डूरंड रेखा अब हो गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मोहन रेखा। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच, जबकि रेड क्लिफ रेखा है सेकंड नंबर पे। तो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा खींची गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर। तो भारत की टोटल स्थलीय सीमा है जो है 15,200 किलोमीटर। टोटल स्थलीय सीमा का मतलब है तो स्थलीय सीमा का है मतलब यहाँ पे गुजरात से यहाँ से लेके ये जो विदेशों के साथ लगी हुई है, ये है अपनी टोटल 15,200 किलोमीटर, जो विदेशों के साथ लगी हुई है केवल ये समुद्र वाली छोड़कर। जबकि फर्स्ट ऑप्शन ए है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर है हमारी समुद्र तटीय सीमा रेखा की लंबाई, ये वाली ये है टोटल 6100 किलोमीटर। और सी है 7,516। तो ये तटीय रेखा की संपूर्ण लंबाई है। इसमें लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं, इनकी भी लंबाई को जोड़ते हैं, और अंडमान निकोबार है, इसकी भी लंबाई को जोड़ के टोटल लंबाई है 7,516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो राइट आंसर है अरब सागर में। तो आप देख सकते हैं भारत के पश्चिम में ये इस साइड है अरब सागर, इस साइड ये अरब सागर है, और अरब सागर में ये है लक्षद्वीप समूह, जो कि छोटे छोटे लगभग 36 द्वीपों से मिलकर बना है, जिसे हम बोलते हैं लक्षद्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगे झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो आपको बताना है। राइट आंसर है 3:2। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सोचना है और बाद में बताना कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। क्वेश्चन के लिए टाइम कम लगे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर राइट आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है सिंधु, गंगा, नर्मदा और गोदावरी। तो राइट आंसर है सिंधु। तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये पांचों नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं, जिसमें से जो सतलज है ये सबसे बड़ी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर से निकल के, ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है भारत की, और फिर पाकिस्तान में जाते हुए फिर अरब सागर में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का समागम अरब सागर में होता है? तो आपको बताना है कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी। राइट आंसर है नर्मदा। तो गंगा नदी उत्तराखंड में निकलती है गंगोत्री हिमानी से, और
उत्तराखंड से निकलती हुई ये उत्तर प्रदेश, बिहार और इन राज्यों से जाती हुई ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश में जाकर। जबकि नर्मदा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से और ये गुजरात साइड जाती है और खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। कृष्णा नदी भी पूर्व की ओर जाती है और कावेरी नदी भी पूर्व की ओर जाती है। तो राइट आंसर होगा नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे कुंभ का मेला नहीं लगता? तो सोचने के लिए 5 सेकंड देते हैं। राइट आंसर है सिंधु नदी के किनारे। आपको पता होगा गंगा नदी के किनारे 2 कुंभ के मेले लगते हैं, एक हरिद्वार में लगता है जबकि एक इलाहाबाद जो कि वर्तमान में प्रयागराज है वहाँ पे। और नेक्स्ट है क्षिप्रा नदी, तो क्षिप्रा नदी पर उज्जैन में लगता है कुंभ का मेला। और गोदावरी जहाँ गोदावरी का उद्गम होता है नासिक से और नासिक में कुंभ का मेला लगता है। तो इन तीनों जगह पे तीनों नदियों पर कुंभ का मेला लगता है जबकि सिंधु नदी पर नहीं लगता। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आपको 5 सेकंड देते हैं। तो राइट आंसर है महानदी पर। तो महानदी उड़ीसा में महानदी पर है हीराकुंड बांध, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है उत्तरी गोलार्ध में। तो आप देख सकते हैं ये पृथ्वी के मध्य से होकर ये जा रही है, ये 0 डिग्री रेखा कहलाती है जिसे विषुवत रेखा बोलते हैं। तो ये पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति है ये। तो भारत इस रेखा के ऊपर आ रहा है उत्तर में, तो उत्तरी गोलार्ध। तो पृथ्वी की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। और यदि ऑप्शन में दिया होता उत्तर पूर्वी गोलार्ध, तो ये हो गया उत्तर पूर्वी गोलार्ध इस साइड, क्योंकि ये है उत्तर, ये है नीचे दक्षिण और ये है पूरब। तो कहलाएगा इस साइड है तो ये उत्तर में भी है और पूर्व में भी, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। जबकि ऑप्शन में दिया है केवल उत्तरी और दक्षिणी, तो हमारा उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो अगला क्वेश्चन देते हैं आपके लिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर और कमेंट में बताना कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इस प्रकार से हम इन वीडियो के माध्यम से संपूर्ण ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।